अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज मौज़ा रुकना में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक इकट्ठ हुआ, जिसमें मलक जहांगीर रुकना जो NA 58 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने ख़िताब किया। आपको इस पूरे ख़िताब की कहानी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप में से जिस भाई ने अभी तक हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की व्लॉग की स्टोरी, जो मौज़ा रुकना में मलक जहांगीर रुकना ने इकट्ठ किया और अवाम से ख़िताब किया। तो आपको दिखाते हैं बराह रास्त। तमाम अहबाब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे फ़कत इसलिए तशरीफ़ लाए कि आज ये दुआ खैर है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह का मैं कैंडिडेट हूँ और हमारा जो प्रोग्राम है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है कि इस मुल्क में कुरान पाक और खुतबा हज्जतुल विदा की हुकूमत के क़याम के लिए हम कोशां हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ये इकट्ठ जो है ये किया है और इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद बातें पता चलती रहेंगी, लेकिन एक कमिटमेंट जो है वो इंतहाई गलत किस्म की हो रही है और ख़ुसूसन वो कमिटमेंट 3-4 आदमी वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं बड़े नज़दीकी, वो गलत किस्म की कमिटमेंट कर रहे हैं और हमारे गांव के और लोगों को वो बदरा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं जी ये मलक जहांगीर इधर नहीं खड़ा, ये उधर नहीं खड़ा, या उस हल्के में खड़ा है या इस हल्के में खड़ा है। मैं NA 58 का कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ MNA का। NA 58 के ये हल्का है NA 58 का। ये जो सुरख लीक आप देख रहे हैं, मुलाजा फरमा रहे हैं, ये NA 58 है, सुरख लीक से इधर। और ये जो है ये बहुत बड़ा नक्शा जो है ये NA 59 है, ये जो तलगांग का हल्का है। असल में ये जो हल्का है जहाँ पे ये मैंने उंगली रखी हुई है, मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ये हल्का यहाँ पे है, ये काली लीक है। NA 59 इधर है और 58 इधर है। और ये जो लीक लगाई गई है ये एक बदमाशी है, ये एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो रहा, ये इस वतन के साथ फ्रॉड हो रहा है, इस मुल्क के साथ फ्रॉड हो रहा है। इसलिए तुम्हें इकट्ठा किया कि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो है ये इलेक्शन हो रहा है, इस तरह इलेक्शन होते हैं, या ये पहले ही लोगों की सिलेक्शन कहीं किसी और मुल्क में करके उन लोगों को यहाँ पे लॉन्च करने के दरपे हैं। ये देख लो कि यहाँ पे हल्का है, एक आम आदमी समझ सकता है कि ये थोड़ा सा हल्का उन्होंने छोड़ दिया है और ये इतना बड़ा हल्का जो है ये एक MNA का ये कर दिया गया है। यहाँ तो 2 हल्के बन सकते हैं, ये आप मुलाजा फरमा लें, ये सुरख लीक है। तो असली हल्का यहाँ पे था, असली को उन्होंने तोड़ मरोड़ के यहाँ ले आए। ये जो जगह है यहाँ पे गोल, पहले जो अभी ज़्यादा मजमा हो गया, थोड़े बंदे बैठे थे, उन्होंने सही समझ लिया। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये इलाका मनार है, मैं इस इलाका मनार का हूँ। उनका मकसद सिर्फ ये है कि दोनों सीटें MNA की इलाका मनार का बंदा न जीत सके, वो जीते। अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों सीटें वो निकाल लें, फिर इनकी जेब कुतरों की बात सुने। ये जो जेब खर्चियाँ इन्होंने ली हुई हैं, ये गलत किस्म की कमिटमेंट कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये 3-4 आदमी जो हैं खा बखा गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने उधर भी जो इकट्ठ हुआ है शादी हाल में, वहाँ पे गलत किस्म की कमिटमेंट की है। हालांकि वो मुसलमान हैं, नमाज रोज़ा पढ़ते हैं, सुनते रसूलें रखी हुई हैं। यार आपको शर्म आते हैं? तुम्हारा जो शादी हाल में तुमने प्रोग्राम किया है, इस शादी हाल जितना मेरा बड़ा हाल लाहौर में है। मैं मरकज का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का, तरीके तब से पाकिस्तान का मैं जानशीन हूँ हजरत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह का। ये जो मीडिया वाले हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि उन बंदों की भी फोटो उतारें जो वो वहाँ पे बहुत दूर दूर बैठे हैं। वो ये ना कहें कि ये मलक जहांगीर की फोटो उतार रहा है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इन लोगों की आप बातों में ना आए। ये इतना बड़ा इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, फराड कर रहे हैं। अब ये इन्होंने, क्योंकि मैं यहाँ से खड़ा होता हूँ, मैं यहाँ NA58 से मैंने खड़ा होना था। उसे खड़ा होने से चूंकि इनको पता था कि इसने NA58 का है, इनको ये भी पता है कि डॉक्टर कदीर का बंदा है। ये मोशन पाकिस्तान की बात पार्लियामेंट में नहीं सुनना चाहते कि कोई ऐसा बंदा पार्लियामेंट में जाए जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात करे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मिशन बयान करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मिशन इतना सारा है कि कुरान हमारा दस्तूर, खुतबा हज्जतुल विदा हमारा मंशूर, कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक हुकूमत का क्या अमल में लाना है। और ये मेरे ख्याल में एक इस्लामी सल्तनत अगर बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारा मुल्क बम बनाने से मजबूत हो गया है, हमारा मुल्क महफूज नहीं है इन दहशतगर्दों से, इन डकैतरों से, ये पुत्रों से। ये आप देख रहे हैं नक्शा, मैंने आपको सबूत दिखा दिया है। मजीद देखना है तो ये मेरे साथ टेबल टॉक कर लें, किसी पे मीडिया पे बैठ के कर लें, मैं इनको सब कुछ बता दूंगा कि ये इंतहाई ज्यादती कर रहे हैं। ये 2 सीटें निकाल लेंगे बंदों को गुमराह करके किसी न किसी तरीके से, और मुझे साबित करके। मैं NA58 में कैंडिडेट हूँ। जो भाई दोस्त बुजुर्ग मेरी हमायत करना चाहता है वो इनको वोट नहीं देगा, ना तनवीर असलम को देगा, ना ही सरदार अब्बास को देगा, और ना ही मेजर तैर को देगा। उस वक्त तक जब तक मेरा इंतखाबी निशान रिवाल्वर जो है ये ऊपर नहीं लगाएंगे। मुझे अगर रिवाल्वर पे ये वोट देंगे फिर वो मेरा दोस्त है, फिर हमने इनको वोट देना है, नहीं तो नहीं देना हमने वोट। ये रिवाल्वर ऊपर लगाएं तो नहीं देना। जिसको मैं कहूँगा उसको वोट देंगे, और इनको मैं दिलवाऊंगा। मेरा वोट सिर्फ यहाँ पे इलाका वधार में मौजूद नहीं है, मैं मुल्क की लेवल का सियासतदान हूँ। मेरा वोट पूरे मुल्क में है। आपको पता है मेरे कैंडिडेट कराची में खड़े हैं, सकरदू में खड़े हैं, कोहिस्तान में खड़े हैं, लाहौर में खड़े हैं, गुजरात में जैन PP31 में खड़ा है, जैन परवेज साना परवेज जो है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लक्की मरवत में के कैंडिडेट खड़े हैं जो आप नेट पे या देखते रहते होंगे। वो ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, आटे में नमक होंगे, हैं ज़रूर। अब आपको सिर्फ ये चीज़ बताते हैं कि ये वोट क्या है। हम जो वोट देते हैं ये शय क्या है। वोट बैत है, आपको इल्म होना चाहिए। पुराने ज़माने में बैत थी, अब वोट है। वोट और बैत में कोई फ़र्क नहीं। आप अगर तारीख उठा के देखें तो जब यजीद बरसरे इक़्तिदार आया, आपने बंदे मदीने में भेजे। मदीने के जो मौलवी थे सारों ने यजीद के हाथ पे बैत की। इमाम पाक ने उस बैत से इनकार कर दिया। इल्म यजीद की तरफ चला गया, शऊर करबला में चला गया। अपना वोट यजीद को नहीं दिया, दस्ते यजीद पे बैत नहीं की। इमाम पाक ने सर दे दिया, वोट नहीं दिया। यजीद को निस्तो नबूद कर दिया, यजीद का नामो निशान मिटा दिया। मैंने तारीख में पढ़ा है यजीद के 14 बेटे थे, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं, उसकी कब्र नहीं है, उसका नामो निशान मिट गया एक वोट से। वहाँ पे इमाम अली मकाम जो है उन्होंने बत्तियां बुझाई, ये आपने पढ़ा हो। मैं उससे नाराज नहीं हूँगा, लेकिन मैंने अपना वोट कुफर की तर्ज हुकूमत को नहीं देना, और उन्होंने नहीं दिया।
उस हुकूमत का बिलिया बेट कर दिया इमाम पाक ने, निस्त नबूद कर दिया यजीद को, आपको इल्म है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अकट करते हैं। अकट करके कहते हैं कि ये जो जितनी बिलादरी हमारी, ये सारी बिलादरी, ये जितने लोग हैं, ये सारी की सारी बिलादरी हमने फलां बंदे को वोट देने हैं। अब अगर वहाँ पे एक कोई बुजुर्ग या दोस्त या वो कह दे कि मैंने नहीं देना, ये उसको चाटे मारते हैं, ये औरतों दियां गुत्ता पट देन, तलाका दे देन, खुदा दी कसम है कतलो गारत करा देन। किस तरीके नाल ये आखन भाई हाँ भाई हफीज तू हार जासे या जित जासे, ख्याल रखी कदों हार न वनी, कदों साड़ी कांडा न लागा बन जाए। और उन लोग तय शिचा कह कि दूजे कलश को पकड़ लें, फैर मार दें। ये इंतहाई गलत गल है। तुसी अपने बच्चे नूं भी धी नूं भी नहीं कह सकते वोट उधर दे, सिर्फ अपना मकसद और मंशूर दस सकते हो। वो अपनी मर्जी के नाल जिथे वोट देना चाहे देवे, जबरदस्ती तुसी नहीं कर सकते। हुण तुसीं मैं दसदा कि ये जिहड़ा वोट है ये तुसी देंदे क्यों, ये तो तुहानूं पता चल गया वोट छह के है, तुसी क्यों देंदे हो। ये जितने बंदे बैठे ने सारे असैम्बली च नहीं जा सकते, पार्लीमेंट च नहीं जा सकते, ये कोई आदमी भी नहीं जा सकते सारे, क्योंकि उत्थे इतनी जा नहीं होंदी। इस पूरे हल्के एक बंदा असैम्बली जाना, एक बंदा पार्लीमेंट जाना, वो तुहाडा वकील होना, तुसां हुण अपना वकील चुनना। 23 MNA खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। ये नौकरी है, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है, कागजात हमने जमा कराए हैं। 23 कैंडिडेट खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, उनके साथ मेरा 14 लाख रुपए का गुशवारे लगी हुई हैं, जो मैंने 2023 में इस साल टैक्स जमा कराए हैं। ये जो साल गुजरा है 2023, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर फर्दर नॉलेज। वो बच्चे इशारा कर रहे हैं पीछे, उनका आप एक दफ़ा उतार लें, पिक्चर वो अच्छी नहीं, लाइट नहीं होगी, आसपास उतार लें तो के दिखा सकता हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ। इस साल का 2023 का मैंने जो टैक्स है वो मैंने जमा कराया है 14 लाख, उसके मेरे पास सबूत मौजूद है। मोहम्मद अमीर सन ऑफ मुनव्वरदीन, अमीर हुसैन साहब वो बैठे हैं ट्रैक्टर ट्राली वाले, उनको ये इल्म है, आप उनको जाते हैं, उनके सामने मैं कुछ टैक्स 7-8 लाख के तो उनके सामने भी जमा कराए हैं। वो बंदा आप जानते हैं कि बहुत हमारे ग्राम का मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ट्रैक्टर ट्राली ईंटें वगैरह वो लाद के लाते कराए हैं। मैंने हुकूमत को, इस मुल्क को, जो मैं कर सकता था, आम सा बंदा हूँ। मेरा बाप जो था, मेरा वालद मोहतरम, इधर तशरीफ लाओ, मेरा वालद मोहतरम जो था वो मलक इसरार बेटा है, बाबा गुलाम हुसैन का मुजेरा था। मेरे वालद मोहतरम ने बलियाल की भी जो ज़मीन है वो काश्त की हुई थी। मैं एक मुजेरे का बेटा हूँ, एक ज़मींदार का बेटा हूँ। मैंने दान तमाशे वाले भी रखे, आपके इल्म है, मैंने बेटे भी रखी हुई हैं। लेकिन ये बदमाश अगर ये समझन कि असी बदमाशी कर लसा, ये इन्हां दी भुल है। मैं शरीफ भी हाँ, तो मैं ना बदमाशी नहीं करन देनी, तो किसी बंदे ना नहीं करन देनी। गलत कमिटमेंट तुहाडे नाल कर रहे हैं, तुहाडे मूँह जबान होनी चाहिए है, गलत कमिटमेंट का तुसीं ना जवाब दिओ। मैं डंगर जरूर रखे हैं, लेकिन मां बंदा जबाने का जज है। पास किया कि ये मैं करने लगा, उन्होंने कहा कि आपका टारगेट सही है, इस बात के ऊपर ये चला गया। समझ आ गई है, ये बड़ी गहराई की बातें हैं, ये हर बंदे की समझ में नहीं है। बाकी अल्लाह अल्लाह हक है। ये आज जंगीर बातें कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। अगर कोई वोट देना चाहता है तो सही है, नहीं वोट चूंकि अपना बंदे का हक है, अपना जाती। मैं वोट दूंगा चाहे जंगीर को।